हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम होम साइंस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। हम यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए होम साइंस पढ़ा रहे थे। जो हमारी होम साइंस है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे थे आपको। बीच में हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी क्योंकि बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम था। ठीक, उसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे थे। जिन बच्चों का बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है वो क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा होगा, उसमें आप क्वेश्चन पेपर भेज देंगे ताकि हम उसका आंसर आपको बता दें। ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ने, इसके पहले जो हमने आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था टेक्सटाइल में हमने पढ़ा था। पिछला जो वीडियो पढ़ा वो पिछला जो हमने थ्योरी की क्लासेस पढ़ी थी वो पढ़ी थी फेल्ट नमदा। आज जो हमारी ये क्लास है ये है नीटिंग यानी फंदे द्वारा बुनाई। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, नीटिंग या फंदे द्वारा बुनाई वस्त्र बनाने की दूसरी अधिक प्रयोग की जाने वाली, जो हमारा वस्त्र है वो बनाने की सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग की जाने वाली, जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग की जाती है वह विधि है नीटिंग। दूसरी सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि नीटिंग होती है। ठीक, नीटिंग या फंदे द्वारा बुनाई। नीटिंग की जो विधि है इसका प्रचलन वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका प्रयोग लाया जाता है बहुत विभिन्न अवसरों पर पहनने वाले कपड़ों पर, जो हम बहुत सारे अवसरों पर कपड़े पहनते हैं, विशिष्ट अवसरों पर। वर्तमान समय में जो नीटेड की प्रक्रिया है वस्त्रों में हौजरी, आंतरिक वस्त्र, स्वेटर, स्लेक, सूट, कोट, दर्रियाँ, गृह परिसज्जा वाले वस्त्र सभी नीटिंग से बनाए जाते हैं। नीटिंग का प्रचलन जो है बहुत तेज़ी से चल गया है। ठीक है, देख लेते हैं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नीटिंग। नीटिंग का अर्थ एवं परिभाषा। नीटेड का वस्त्र एक अकेले धागे से बनाया जाता है। जो नीटिंग का नीटेड वस्त्र होते हैं वो एक अकेले धागे से बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक हुक वाली नीडल का उपयोग करके अकेले धागे में लूप आपस में गूंथ कर बनाई जाती है। इस लूप को ढीला या कस वो अपने हिसाब से जिस प्रकार का हमें वस्त्र बनाना होता है उस प्रकार से हम कर देते हैं। चाहे ढीला भी कर सकते हैं या टाइट भी बना सकते हैं, जैसा हमें वस्त्र पहनने के लिए चाहिए वैसा हम बना लेते हैं। ठीक है, नीटेड की जो बुनाई की जाती है वो किसी भी दिशा में उसे खींचा जा सकता है। जो उसके धागे वो कम लोचमयता या प्राकृतिक लोचमयता का इसमें अभाव होता है। नीटल के जो धागे होते हैं तो कम लोचमयता होता है, इसमें जो प्राकृतिक लोचमयता उसका अभाव होता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा दी है, सबसे पहले हेस के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा में अपने बताया था, हेस सूत के फंदे के रूप में तैयार करके व इन फंदों को सूत को फंदे के रूप में तैयार किया जाता है। इस फंदों को एक दूसरे के साथ लटका कर संरचित किए गए वस्त्र को नीटिंग कहा जाता है। ठीक, यह वस्त्र इकहरे सूत से बनाए जाते हैं। जो वस्त्र अंदर की तरफ दौड़ते हैं और सूत्रों के समूह से बनाए जाते हैं जो कि लंबाई में दौड़ते हैं। यह क्रिया मशीन या हाथ से दोनों से की जा सकती है। हेस ने कहा था। कार्बमैन ने कहा कि नीटेड वस्त्र इकहरे सूत से बनाए जाते हैं। योग द्वारा फंदों को आपस में बांध कर निर्मित किया जाता है। योग द्वारा यानी दो मिलाकर नीट के धागे इसे निर्मित किया जाता है। जो अगला बताया है, हॉल के अनुसार नीटिंग में टांकों की पंक्ति इस प्रकार निर्मित की जाती है कि प्रत्येक पंक्ति अपनी पिछली पंक्ति और अगली पंक्ति के ऊपर लटकती रहे। ठीक, हॉलन और सैडलर लैडफोर्ड ने कहा कि जो हमारी नीटिंग है ये एक वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक सूत्रों के सेट द्वारा बनाए गए फंदों को आपस में बांधकर उनकी श्रृंखला बनाने में सुइयों का उपयोग किया जाता है। इन्होंने कहा कि सुइयों का उपयोग किया जाता है। उनकी जो हम श्रृंखला तैयार करते हैं उसमें एक सुई का उपयोग करते हैं, उसके बाद उसकी श्रृंखला बनाते हैं। अगला देख लीजिए, जो नीटेड वस्त्र हैं उनके इतिहास और विकास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नीटिंग जो फैब्रिक्स है उसके बारे में। हाथ नीटिंग की प्रक्रिया काफ़ी पहले से प्रचलित है। संभवतः पहला नीटिंग बनाया गया था वो हाथ द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, यह माना जा सकता है। इसकी जो हिस्ट्री है ये क्या था, ये सबसे पहले नीटिंग की जो प्रक्रिया 4वीं शताब्दी में इजिप्ट के मकबरे में प्राप्त हुआ था। यह सबसे पहले 4वीं शताब्दी में इजिप्ट के मकबरे में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इजिप्ट के मकबरे में प्राप्त हुआ था। नीटिंग की जो कला है इसका जो विकास हुआ है 15वीं शताब्दी से पश्चिमी यूरोप में देखा गया था। सबसे पहले ये यूरोप में देखा गया था। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में देखा गया था। सबसे पहले जो नीटिंग की कला है उसको सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में देखा गया था। प्रथम बार 1942 में, सबसे पहले 1942 में अंग्रेजी साहित्य में इसको रखा गया था नीटेड को। 1589 में
इंग्लिशमैन नाम के 1589 में इंग्लिशमैन नाम के जो रेवरेट विलियम ली ने प्रथम नीटिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिसकी जो इंच है वो 8 लूप बुने जाते थे। उसमें लंबाई और चौड़ाई में इंच की जो चौड़ाई होती थी उसमें 8 लूप एक साथ बुने जाते थे। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, ठीक है। जो 1863 में विलियम कॉटन थे, इन्होंने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसमें फंदों को जोड़कर और हटाकर वस्त्र का आकार प्रदान किया जाता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहा, 20 लूप वाली मशीन बनी। रानी एलिजाबेथ थी वो प्रथम, और उनके सहायकों ने 9 वर्षों तक कार्य करने के बाद एक मशीन का विकास किया जो सिल्क और स्टॉकिंग में प्रति इंच 20 लूपों की महीन जाली वाला वस्त्र तैयार कर सकते हैं। नीटेड वस्त्रों के लाभ, नीटेड जो हम वस्त्र पहनते हैं उसके क्या लाभ हैं। नीटेड वस्त्रों के लाभ, इसमें पर्याप्त लोचमयता होती है, इसमें पर्याप्त मात्रा में लोचमयता होती है। यह आकृति के अनुरूप होता है, इसके जो लाभ हैं आकृति के अनुरूप होता है। जैसे आप बॉडी फिटिंग ड्रेस, आपको पता है पहले जो विदेशों में बनता है बॉडी फिटिंग ड्रेस बनाए जाते थे, पहने जाते थे। आपने पहले देखा होगा वहाँ की जो रानियाँ महारानियाँ या फिर वहाँ के नॉर्मल भी लोगों को आपने देखा होगा, वो लंबे और बॉडी फिटिंग ड्रेस का उपयोग करते थे। वो सबसे पहले इसका आविष्कार यूरोप में ही, पश्चिमी यूरोप में ही देखा गया था। इसका जो मुख्य लाभ है वह क्या है, पहनने वाले व्यक्ति को आराम प्रदान करता है। परिधान आराम तब प्रदान करता है जब वस्त्र बिना मोड़ और रुकावट के शरीर में की गतियों को समायोजित करे, तभी इसीलिए इसका ये भी एक लाभ है कि ये रुकावट इसमें आराम प्रदान होता है क्योंकि गतियों को समायोजित करता है। इसकी फंदे वाली संरचना इसे अतिरिक्त लोचमयता प्रदान करती है, जो अन्य उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र की लोचमय विशेषताओं से विशिष्ट होती है। इसके फंदे वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई किसी भी दिशा में खिंचाव होने पर अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। किसी भी दिशा में जब खिंचाव होता है तो अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। स्टिच की बनावट के द्वारा लोचमयता न्यूनतम या अधिकतम स्थिति में नियंत्रित किया जा सकता है। पॉलिस्टर तंतु, टेक्सचर्ड फिलामेंट, सूत्र की संरचना और लूप स्टिच के कारण आसानी देखने में लगता है कि ये बहुत इजी प्रोसेस से बनाया गया है, ठीक है। अगला है नीटेड वस्त्रों की सीमाएं। इसकी क्या सीमाएं हैं। दुर्भाग्य वश सभी बुने हुए वस्त्र उपयुक्त तरीके से नहीं बनाए जाते। जो सभी बुने हुए वस्त्र होते हैं वो सब एकदम उपयुक्त तरीके से नहीं बनाए जाते कि हम ये कह दें कि नहीं ये नीटेड, इनके जो कोने हैं वो निकल आते हैं और ये फूल जाते हैं। इनके जो कोने हैं वो निकल जाते हैं और ये फूल जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं बनाया होता। नीटेड वस्त्रों में बुने हुए वस्त्रों की अपेक्षा अधिकतम सिकुड़न की क्षमता होती है। जो नीटेड वस्त्र होता है बुने हुए वस्त्रों की अपेक्षा अधिकतम सिकुड़न की क्षमता होती है, इसीलिए इसे नीट के लिए 5% जो है बुने हुए वस्त्रों के लिए और 2% का स्तर स्वीकार्य है। 5% या 2% का स्तर स्वीकार्य है। गर्म आर्द्र दिनों में नीटेड वस्त्र अत्यधिक गर्म होते हैं क्योंकि यह वस्त्र एकदम चिपकने की प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें गर्म हवा शरीर से चिपकती है। इसमें जो गर्म हवा होती है शरीर से चिपक जाती है। नीटिंग की विधि, नीटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। मेथड ऑफ नीटिंग, बाने या भराव की प्रक्रिया, जिसमें एक सूत्र पीछे की ओर से सुई के आसपास और नीचे वस्त्र बनाता है और इससे सूत्रों को फंदे के अंदर प्रवेश कराकर वस्त्र निर्मित किया जाता है। यह सूत्र वस्त्र में लंबवत रूप से गुजारता है। नीटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले शब्द। नीटिंग विधि, बाने या भराव की नीटिंग वह प्रक्रिया जिसमें एक सूत्र पीछे की ओर से सुई के आसपास और नीचे आकर वस्त्र बनाता है। सूत वस्त्र में क्षैतिज रूप से गुजारता है। ताने की नीटिंग वह प्रक्रिया है जो हमारी बाने का भराव नीटिंग है। इसमें हमने बताया कि वह प्रक्रिया है जिसमें सूत पीछे की ओर से सुई आसपास नीचे की ओर से आकर वस्त्र इससे बनता जाता है और ये क्षैतिज रूप से गुजरता है। जो ताने की नीटिंग होती है वह क्या प्रक्रिया है, जिसमें ताने का बीम मशीन के सेट किया जाता है। इससे सूतों के फंदे के अंदर प्रवेश कराकर वस्त्र निर्मित किया जाता है। सूत लंबवत रूप से गुजारा जाता है। जो अगला है नीडल या सुइयाँ। जो नीडल है या सुइयाँ, नीडल स्प्रिंग बियर्ड नीडल, एक नीडल होती है कि स्प्रिंग बियर्ड, जिसमें स्प्रिंग वाली नीडल होती है। इसके द्वारा स्प्रिंग बियर्ड नीडल से समानतः पतले सूत्रों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो पतले सूत्र हमारे रहते हैं वो उसमें स्प्रिंग बियर्ड वाली नीडल उपयोग में लाते हैं हम। इसमें नीडल ट्रिकॉट, मेलेनीज और स्प्लैक्स जैसे नीटेड वस्त्रों, ये मशीन का नाम है ट्रिकॉट, मेलेनीज, स्पैक्स जैसे नीटेड इन मशीनों से जो नीटेड वस्त्र बनाए जाते हैं। स्प्रिंग बियर्ड नीडल होती है वो महीन स्प्रिंग वाला हुक होता है जो थोड़ा सा तीर के सामान होता है, उस तीर के नोक के सामान होता है। इस हुक को सिंकर के साथ उपयोग में लाया जाता है जो कि वस्त्र को नीचे की ओर पकड़ कर रखता है। नीटिंग मशीन
वाली संरचना हेतु छोटे फंदे वाले अधिक महीन संरचना को नीटेड वस्त्र बनाती हैं। टाँके हॉलैंड, सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इन्होंने बताया कि नीटिंग के टाँके फंदों या लूपों के रूप में होते हैं जो कि सुइयों में बनाए जाते हैं। इन्हें इनके बनाने के तरीके के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हम नीटे के वस्त्रों में नाम का प्रयोग करते हैं वो क्या है, टाँके जो पहले अलग अलग नाम से जाने जाते हैं इन्हें, ठीक है। जो बेल्स और क्रोसिस है, हॉलैंड और सैडलर लैंगफोर्ड के अनुसार नीट वस्त्र टाँकों की लंबवत पक्तियाँ बेल्स होती हैं। जो टाँकों की लंबवत पक्तियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेल्स कहते हैं। जो टाँकों की फंदों की जो क्षैतिज पक्तियाँ होती हैं उन्हें हम कोर्सेस कहते हैं। जो मशीन नीटिंग में प्रत्येक वेल को इकहरी सुई से बनाया जाता है। फीलिंग नीट जर्सी, जिसे भराव किया जाता है, जो नीटिंग प्रोसेस से भराव किया जाता है उसे जर्सी, बेल्स और क्रोसेस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसमें आगे की ओर बेल्स, जो हम उससे नीटेड वस्त्र तैयार करते हैं उसमें आगे की ओर बेल्स और पीछे की ओर कोर्सेस का डिज़ाइन होता है। गॉज ने हॉलैंड, सैडलर और लैंगफोर्ड के अनुसार गॉज टाँके की महीनता को दर्शाता है। जो हमारा गॉज होता है वो हमारे टाँके की महीनता को, जो हम टाँका लगाते हैं उसमें उसकी महीनता को, बारीकी को दर्शाता है। सुइयों की संख्या के आधार पर इसे मापा जाता है। सुइयों की संख्या भिन्न भिन्न गॉज को प्रदर्शित करती है। जो सुइयों की संख्या होती है अलग अलग प्रकार से गॉज को प्रदर्शित करती है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि सुई के बीच के स्थान पर गॉज, गज या कट भी कहा जाता है। इसे गॉज, गज या कट भी कहा जा सकता है। वस्त्र के मुँह या सीधी साइड, वस्त्र के मुख या सीधी साइड निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं इसकी। इसमें उत्तम परिसज्जा होती है। मुंह मतलब सीधी साइड उसकी। ट्विल रेखाएं समांतर सीधी और सीधी होती हैं। यदि दो प्रकार की सूत या तंतुओं का उपयोग किया जाता है तब वस्त्र के मुख की ओर अधिक महंगे सूत रखे जाते हैं। यदि फ्लोट उपस्थित है तो वस्त्र की मुख की ओर कम खींचने वाले फ्लोट रखे जाते हैं। मुख की ओर महीन सूतों को रखा जाता है। यदि वस्त्र दोनों साइड भिन्न होती है तो मुख और डिज़ाइन के पीछे ठोस रंग होते हैं। नीटिंग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र। बुनाई के लिए समान नीटिंग भी किसी भी प्रकार के सूत्र द्वारा की जा सकती है और इसके कई पोत होते हैं। जैसे इसके बहुत सारे पोत होते हैं, जैसे कश्मीर व कड़े, जैसे फेल्ट या ढीले, कसे हुए कड़े, लोचमय, खुरदुरे या चिकने। इन्हें अपारदर्शी या पारदर्शी भी बनाया जा सकता है, या अपारदर्शी या पारदर्शी भी बनाए जा सकते हैं। नीटेड वस्त्रों में अधिक उपयोग लाए जाने वाले तंतु पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, नीटिंग या कपास। उपयोग नीटिंग या कपास का उपयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ सार्टिंग वस्त्रों में कपास को पॉलिस्टर के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। उनका उपयोग स्वेटर के लिए किया जाता है और इससे उत्तम ड्रेसेस और सूट बनाए जाते हैं। भारी दोहरे नीट वाले वस्त्र या ब्रांडेड सिंगल नीट का उपयोग भी काफ़ी प्रचलित है। जो भारी दोहरे नीटेड वाले वस्त्र होते हैं और ब्रांडेड सिंगल नीट वाले जो वस्त्र होते हैं वो भी काफ़ी प्रचलित है। नीटेड वस्त्रों की बनावट। नीटेड वस्त्रों की बनावट उनके प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और प्रत्येक प्रकार का स्वयं, जो नीटेड वस्त्रों की होती है वो भिन्न भिन्न होती है उनके प्रकार के अनुसार, और प्रत्येक प्रकार का स्वयं का विधि रूप विशेषताएं होती हैं। सूत्र और सभी तत्वों और नीट का प्रकार यदि समान होता है तो वैसा बस जिनसे बेल्स होते हैं, ऐसा वह बेल्स होते हैं। चौड़ाई में अधिक दृढ़ और स्थिर होता है। उसमें उत्तम पुनर्स्थापन पर आने की क्षमता होती है। साथ ही ऐसे बन जिसमें अधिक बेल्स होते हैं, ऐसे बनते हैं जिसमें अधिक बेल्स होते हैं और चौड़ाई में कम सिकुड़ते हैं। आधुनिक नीटिंग मशीन। आधुनिक नीटिंग मशीन अत्यधिक जटिल उपकरण है। जो आधुनिक नीटिंग मशीन है यह एक कारीगर कई मशीनों को एक साथ चला सकता है और वस्त्र, मोजे, अंदर पहनने वाले कपड़े तेज गति से स्वचालित तरीके से आकार नमूने प्रदान कर सकता है। विभिन्न प्रकार के नीटविया इसे कहते हैं, जो अलग अलग प्रकार के नीटविया होते हैं उसके लिए उपयुक्त कई किस्मों में नीटिंग मशीन आजकल बनाई जाने लगी हैं। किंतु सभी का सामान आधार होता है। जो आधार होता है, गधार नहीं आधार, जो आधार होता है वो सबका सामान होता है, कॉमन बेसिस होते हैं। नीटिंग मशीन के सामान स्थान की दूरी पर कई संख्याएं सुइयां होती हैं और इन सुइयों के बीच के स्थान में अनुपात नीट में की जाने वाली स्टिच के आकार का अनुपात होता है। प्रत्येक सुई के आसपास फंदा होता है जो स्टिच निर्माण में सहायक होता है। उसका जो फंदा होता है आसपास का वो स्टिच निर्माण में सहायक होता है।
नीटेड वस्त्रों का वर्गीकरण और उपयोग। समानतः इसका जो नीटेड वस्त्रों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है। एक भराव या बाने के नीट, जो नीटेड वस्त्र होते हैं बनाव या बहाने के नीट, और ताने के नीट वस्त्र। इन दोनों प्रकारों का नाम इस पर आधारित है कि नीट वस्त्रों में किस दिशा में दौड़ रहा है, और यह दोनों बनाने की विधि, विशेषता और गुणों में एक दूसरे से भिन्न होता है। यह जो दोनों होते हैं यह बनाने की विधि और विशेषता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बाने की जो नीटिंग एक निरंतर सूत, जो हम बाने की नीटिंग करते हैं वो एक निरंतर सूत वस्त्र के अंदर क्षैतिज दिशा में कोर्सेस निर्मित करता है, जबकि जो ताने की विधि होती है वो नीटिंग सूत्रों की श्रृंखला वस्त्र लंबाई की दिशा में बेल्स को निर्मित करता है। ये बेल्स का निर्माण करती है, वो कोर्सेस का निर्माण करता है। बेफ्ट या भराव बाने की नीटिंग, जो बाने की नीटिंग होती है वो वस्त्र संरचना सरल होते हैं। बाने की नीटिंग की जो वस्त्र की संरचना होती है वो सरल होती है। मशीन से बनाए गए बाने के नीट पदार्थ सभी प्रकार के वस्त्रों में पाए जाते हैं और बुने हुए एवं ताने के नीट वस्त्रों के प्रतियोगी होते हैं। भराव या बाने के नीट वस्त्रों में इकहरा सूत वस्त्र के अंदर क्षैतिज स्थिति में फंदों से गुजारता है और प्रत्येक फंदा क्रम में एक दूसरे के ऊपर निर्मित होता है। वेफ्ट नीटिंग में उपयोग में लाई जाने वाली मशीनें। मशीन नीटिंग तीन प्रकार के वृत्ताकार और तीन प्रकार के, जो मशीन की नीटिंग होती है तीन प्रकार के वृत्ताकार होते हैं और तीन प्रकार के फेल्ट और बेड मशीन होते पर पाई जाती है। टाँकों के प्रकार के अनुसार मशीन का वर्गीकरण, जो टाँके के प्रकार होते हैं उसके अनुसार मशीन का वर्गीकरण किया जाता है। किस प्रकार का हमें टाँका लगाना है उसी के अनुसार हमें इसका वर्गीकरण किया जाता है। वृत्ताकार मशीन उत्पादन गति से करती है। इससे केवल वस्त्र बनाए जाते थे, किंतु अब स्वेटर, पैंट, आंतरिक वस्त्र और मोजे भी बनाए जाने लगे हैं। पहले इससे सिर्फ पहनने वाले वस्त्र बनाए जाते, अब स्वेटर, पैंट ये सब आंतरिक वस्त्र भी बनाए जाने लगे हैं। वेफ्ट नीटिंग में उपयोग में लाए जाने वाले टाँके या वेफ्ट नीटिंग संरचना। इसमें कौन से टाँके उपयोग में लाए जाते हैं और कौन सी संरचना होती है वेफ्ट नीटिंग में। वेफ्ट नीट वस्त्र के बाने द्वारा नीट किए गए वस्त्रों में उनमें उपयोग में लाए जाने वाले टाँकों या स्टिच के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वेफ्ट नीट वस्त्र के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाथ से किए गए नीट वस्त्र। वेफ्ट नीटिंग द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो हाथ से बनाते हैं हम, हैंड नीटिंग जो बनाते हैं वो वेफ्ट नीटिंग द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो सादे टाँके की गहरी जर्सी बनाई जाती है जिसमें केवल वस्त्र के मुख की ओर ही फंदे दिखाई देते हैं, मुख यानी उसके सामने की दिशा में। रिब स्टिच क्या होता है? जो रिब स्टिच होता है जिसमें वस्त्र के सामने की ओर फंदे और पीछे की ओर फंदे एक समान होते हैं। उसमें जो अगला है वो पर्ल टाँका या पर्ल वस्त्र, पर्ल टाँके या पर्ल वस्त्र, जिसमें सामने की ओर, ये एक फेमस होता है पर्ल टाँके या पर्ल वस्त्र, जिसमें सामने की ओर के फंदे और पीछे की ओर के फंदे एक समान बेल्स के होते हैं। इसमें दोनों साइड बेल्स होता है। ठीक। जो इंटरलॉक टाँके या इंटरलॉक वस्त्र होते हैं इसमें दो रिब के बाद एक नीट किया जाता है जिससे दो संरचना अंतर्मिश्रित हो जाती हैं। दो रिब के बाद एक नीट किया जाता है, इससे दो संरचनाएं अंतर्निहित होती, दो संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं जो हम इंटरलॉक टाँका बनाते हैं। ठीक है। नॉवेल्टी टाँके, जो हमारे नॉवेल्टी टाँके होते हैं सादे रिब या पर्ल टाँके से भिन्न रूप में होते हैं। हमारे जो नॉवेल्टी टाँके पाए जाते हैं ये सादे रिब या पर्ल टाँके से भिन्न होते हैं, इससे अलग होते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीटिंग इसमें इतना ही नीटिंग है क्योंकि नीटिंग एक लंबा टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।